क्या कभी ऐसा सोचा है कि बहुत बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों के पास उड़ने वाली मशीनें हो सकती थी? आज हम एक ऐसे ही पुराने ग्रंथ की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज का विज्ञान इस तरह के बड़े बड़े दावों को कैसे परखता है। जरा सोचिए, ये लाइन सीधे उसी ग्रंथ से है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया तक जा सके। ये कल्पना ही हमें सीधे इस कहानी की रहस्यमयी दुनिया में खींच लेती है। और बस यहीं से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ दावा है कि ये ग्रंथ हजारों साल पुराना है, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि इसे 20वीं सदी में किसी ने अपनी मानसिक शक्तियों के जरिए लिखवाया था। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे रहस्य को और गहरा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे सामने ऐसे हैरान कर देने वाले दावे आते हैं, तो सच और कहानी में फर्क कैसे किया जाए? ये पूरा विश्लेषण हमें यही सिखाएगा। हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी भी अनोखे दावे की सच्चाई को परख सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इस उड़ने वाली मशीन के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर अपनी जांच पड़ताल की किट तैयार करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले चलिए इस रहस्यमयी ग्रंथ वैमानिक शास्त्र की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये ग्रंथ विमान नाम की प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के बारे में है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये दावा करता है कि ये पुराने जमाने के पायलटों के लिए एक तरह की गाइड बुक है। इस ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। पायलट को क्या खाना चाहिए, विमान को अदृश्य कैसे बनाया जाए, यहाँ तक कि अलग अलग युगों के लिए अलग अलग तरह के विमानों के बारे में भी बताया गया है। मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक पूरी टेक्निकल मैनुअल होने का दावा करती है। तो सोचिए, जब किसी रिसर्चर के सामने इतनी डिटेल्ड लेकिन अविश्वसनीय जानकारी आती है तो वो क्या करते हैं? वो भावनाओं में नहीं बहते, बल्कि एक तय तरीके से इसकी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है जांच का दायरा तय करना। ये एक जासूस की तरह है जो पहले ये तय करता है कि उसे किस सुराग पर ध्यान देना है। क्या हम किसी प्राचीन टेक्नोलॉजी की जांच कर रहे हैं या 20वीं सदी में लिखे गए एक डॉक्यूमेंट की? ये एक सवाल पूरी जांच की दिशा बदल सकता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, सोर्स की विश्वसनीयता की जांच करना। मतलब क्या इस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि अगर सबूत ही भरोसेमंद न हो तो कोई भी दावा सिर्फ एक कहानी ही तो रह जाएगा। भरोसेमंद सोर्स की कुछ खास पहचान होती है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी जानकारी की क्वालिटी परखने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कोई किताब हो, आर्टिकल हो या कोई वेबसाइट। अब हम एक ऐसे जबरदस्त टूल की तरफ बढ़ते हैं जो रिसर्चर्स को ये देखने में मदद करता है कि कोई भी आइडिया साइंस की बड़ी दुनिया में कहाँ फिट होता है। समझिए कि ये किसी भी विचार का गूगल मैप्स बनाने जैसा है। इसका एक फैंसी नाम है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये हमें दिखाता है कि वैज्ञानिक दुनिया में किसी टॉपिक पर कितनी और कैसी बातें हो रही हैं। इससे पता चलता है कि कौन से विचार मुख्यधारा में हैं और कौन से किनारे पर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रक्रिया किसी अंदाजे पर नहीं चलती, बल्कि इसका एक तय और व्यवस्थित तरीका है। ये हमें भावनाओं से दूर और सबूतों के करीब ले जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास अपने टूल्स तैयार हैं। चलिए अब इन तरीकों को वैमानिक शास्त्र पर आजमाते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। इस ग्रंथ का जो लिखा हुआ इतिहास है वो हमें सीधे 20वीं सदी में ले आता है। तो ये खुद में प्राचीन नहीं है, लेकिन ये दावा करता है कि इसकी जानकारी प्राचीन है। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ कर देती है कि असल मुद्दा क्या है। जब हम अपनी विश्वसनीयता की चेकलिस्ट उठाते हैं तो एक तरफ विज्ञान के तय मानक हैं जिसे परखा जा सके, जिसे दूसरे एक्सपर्ट्स ने जांचा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा सोर्स है जो इनमें से किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता। हाँ, इस ग्रंथ में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम वो गूगल मैप्स वाला एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इसका जिक्र साइंस की किताबों में नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों पर लिखी गई पॉपुलर किताबों में होता है। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक समुदाय इसे गंभीरता से नहीं लेता है। तो इस सारी जांच पड़ताल का आखिर मतलब क्या है? चलिए अपने आखिरी और सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। देखिए,
अंत में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि वैमानिक शास्त्र असली है या नकली। सबसे जरूरी बात है वो तरीका जिससे हमने इसकी जांच की। ये तरीका किसी एक ग्रंथ के बारे में, किसी एक नतीजे से कहीं ज्यादा कीमती है। और ये टूल किट सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं है, ये किसी को भी जानकारी को सही ढंग से परखने और सच का पता लगाने की ताकत देता है, चाहे दावा कितना भी अजीब क्यों न लगे। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक रोमांचक कहानी या उस कहानी की सच्चाई को परखने वाले औजार? इसका जवाब हम सबको अपने लिए खोजना होगा।